कहते हैं हर रिश्ता तो खून का होता है, लेकिन दोस्ती का रिश्ता उम्मीद और विश्वास का होता है। जब विश्वास टूटता है तो उसका अंजाम कितना बुरा होता है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अभिवादन स्वीकार करिए। सौरभ सोशलिस्ट का स्वागत है आप सभी का हमारे नए खास एपिसोड अपराध की दुनिया में। आज अपराध की दुनिया में एक ऐसी घटना के बारे में बात करूंगा जिसको सुनने के बाद आपका दोस्तों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीनन यह घटना आपको परेशान करने वाली है। साथियों, घटना है 24 अप्रैल 2022 की। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर जिले के शाहगंज इलाके के अंदर दो दोस्त रहा करते थे जिनका नाम राजराव और अभिषेक बताया जाता है। राजराव और अभिषेक के दोस्ती की कस्में पूरा क्षेत्र खाया करता था। इनमें काफी घनिष्ठ मित्रता थी। शाम का वक्त था, गांव से बारात जा रही थी। दोनों दोस्त भी बारात जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बारात पहुंचती है, द्वार पूजा का कार्यक्रम चल रहा होता है, लोग डीजे पर डांस कर रहे होते हैं। इसी बीच में इनके कुछ दोस्त कुछ ज्यादा ही ड्रिंकिंग किए रहते हैं, वो लोग भी बारात में पहुंचते हैं। धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ता है, जयमाल का कार्यक्रम पहुंचता है। जिस समय जयमाल का कार्यक्रम हो ही रहा था, उसी समय अभिषेक का एक दोस्त राजराव कहीं गायब हो जाता है। गांव वाले और जो संबंधी होते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर ढूंढते हैं, फिर सोचते हैं कि बारात से काफी लोग घर जा रहे थे, वह घर चला गया होगा। रात में शादी विवाह का कार्यक्रम संपन्न होता है, सुबह विदाई होती है। विदाई होकर जब दुल्हन घर आती है तो जो राजराव के माता पिता होते हैं वह अपने बेटे को ढूंढते हैं, बोलते हैं कि वह भी बारात को गया था लेकिन अभी तक राजराव आया नहीं। तो सबसे पहले उसके दोस्त अभिषेक के पास वो लोग जाते हैं, पूछते हैं। तो अभिषेक कहता है कि शाम तक तो वह हमारे ही साथ था, लेकिन जब जयमाल का कार्यक्रम चल रहा था वह बोला कि हम थोड़ा से लक्षणखा करके आते हैं, उसके बाद से उसका पता नहीं चला। लोग उस समय भी खोजे लेकिन सोचे कि शाम को ही बारात से कुछ लोग घर जा रहे थे, वह घर चला गया होगा। ऐसे में गांव वाले राजराव के माता पिता काफी परेशान होते हैं। वह लोग स्थानीय पुलिस चौकी पर जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उसको ढूंढते हैं। लोग तरह तरह कहीं पर मिलते नहीं। अगले दिन सुबह जब जहां पर बारात गई हुई थी वह इलाका है, एक सिंघई गांव है। सिंघई गांव के रेलवे क्रॉसिंग के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव लोगों को सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाई देता है। वहां के स्थानीय लोग डायल 112 पर कॉल करते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचते हैं, सक्षम अधिकारी पहुंचते हैं। शव को कब्जे में लेकर के उसकी शिनाख्त की जाती है। तो यह वही शव रहता है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट अभी कुछ ही समय पहले स्थानीय थाने में दर्ज हुई थी। उसके माता पिता इसकी पहचान करते हैं, यह राजराव का ही शव था। इसका दोस्त अभिषेक, गांव वाले काफी लोग विचलित होते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि आखिर यह तो शाम को बारात में था, यह कैसे इस हालत में यहाँ पर इसको कौन मारा, कैसे घटना घटित हुई। रेलवे क्रॉसिंग के पास शव था तो ऐसा लग रहा था लोगों को कि कहीं अनहोनी कुछ दुर्घटना न हो, लेकिन हत्या का मुकदमा दर्ज करवाते हैं उसके माता पिता। उसके बाद पुलिस जब शव को कब्जे में लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। गांव वालों और लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था कि राजराव की हत्या किसने की, क्योंकि वह बहुत ही सीधा साधा और तेज तर्रार होनहार लड़का था। पूरे क्षेत्र में उसकी चर्चा होती थी। पुलिस के लिए यह सरदर्द बना हुआ था कि आखिर इसने हत्या किसकी की। पुलिस जितने भी एंगल से छानबीन करना था वह कर ली थी, कहीं से कोई सुराग पता नहीं चल रहा था। पुलिस घर वालों से पूछती है कि राजराव से किसी की दुश्मनी तो नहीं थी। घर वाले कहते हैं कि साहब इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसकी सबसे बैठती थी, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं था। उसके बाद पुलिस फिर और परेशान होती है, अगले एंगल से कोशिश करती है। पुलिस कहती है कि अच्छा इसका दोस्त कौन कौन था। घर वाले कहते हैं कि साहब इसका कोई दोस्त नहीं था, सिर्फ यह अभिषेक ही है जो इसका दोस्त है, इसी के साथ यह रहता था, इसी के साथ सारी बातों को शेयर करता था। उसके बाद पुलिस अभिषेक को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लेती है। गांव वाले और परिवार वाले भी विरोध करते हैं, पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लगाते हैं कि सही से काम नहीं करना है तो दोस्त को ही गिरफ्तार कर रहे हैं। पुलिस कहती है कि हमें अपना काम करने दीजिए, उसके बाद आप लोग जो भी कहना हो कहिएगा। पुलिस अभिषेक को गिरफ्तार करके ले जाती है, उससे पूछताछ करती है तो वह कहता है कि साहब बारात में तो हम शाम को गए थे, लेकिन यह कैसे कब कहाँ गायब हो गए हमें पता नहीं। उसके बाद पुलिस जब थोड़ा से टाइट होकर के अपने असली रूप से उसकी पूछताछ करती है तो अभिषेक तोते की तरह सारी बातों को बोलने लगता है।
वह कहता है कि साहब शाम को हम लोग बारात गए हुए थे, काफी ज्यादा यह राजराव दारू पिया हुआ था, दारू के नशे में था। उसके बाद इसको सिगरेट पीने के बहाने हम अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ लेकर के बाहर जाते हैं। वहीं पर एक हमारी गर्लफ्रेंड थी जिससे हमारी बातें हुआ करती थी, जो अंबाला की थी। हम 2 साल पहले अंबाला गए हुए थे, उसके बाद उससे हमारी बातचीत होती थी। जब हम वहां से आए तो हम सारी बातें राजराव को बताए, तो राजराव उस गर्लफ्रेंड को हमारे फेसबुक से सर्च किया, उसके बाद उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, उसके बाद वह बातचीत उससे करने लगा और उसको हम सारी बातें बताए हुए थे राजराव को। तो वह जलील किया करता था हमारी गर्लफ्रेंड को, सब सारी बातें बता करके उसको टार्चर करता था। वह कई बार सुसाइड करने का भी प्रयास की। इन्हीं सब बातों को लेकर के इससे हमारी कहासुनी हुआ करती थी। हम इसको बराबर कहा करते थे कि तुम रास्ते से हट जाओ। उस दिन भी इसको हम सिगरेट पीने के बहाने जब ले गए रेलवे क्रॉसिंग के पास, बैठ करके गर्लफ्रेंड के ही बारे में बातचीत कर रहे थे। मैंने इससे आखिरी बार कहा कि तुम बताओ रास्ते से हटोगे कि नहीं। तब यह कहा कि वह हमारी दूर की रिश्तेदार है, तुम उससे बातें मत किया करो और तुम रास्ते से हट जाओ। वह काफी ज्यादा दारू पिया हुआ था। आवेश में आकर मैंने जो बगल ईंट रखा हुआ था उसी से उसके सर पर वार कर दिया, जिसकी मौके पर ही वहां पर मृत्यु हो गई। उसके बाद हम लोग शव को खींचते हुए नाले के पास ले जाकर के किए अपने नाबालिग दोस्त के साथ। फिर रात में ही हम लोग वहां से घर पर चले आए। कपड़े में काफी ज्यादा खून लगा हुआ था, उसको दूसरा कपड़ा पहन करके पुनः बारात में सम्मिलित हो गए, जिससे लोगों को शंका न हो। इस तरीके से दोस्तों 24 घंटे के अंदर महज पुलिस इस जौनपुर में हुए हत्याकांड का खुलासा करती है। जैसे ही वह अपने जुर्म को कबूलता है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। जो भी संबंधित धाराएं होती हैं उसमें मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर खुलासा होने के बाद उस समय जौनपुर के तत्कालीन एसपी अजय साहनी जो भी पुलिस अधिकारी रहते हैं उनको पुरस्कृत करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। साथियों, इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बस आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।